एक बार एक राजकुमार बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, हे बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो राजकुमार, क्या प्रश्न है तुम्हारा? राजकुमार कहते हैं, बुद्ध, मैं ये जान सकता हूँ कि क्या आपने भी कभी किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया है? राजकुमार कुछ देर बुद्ध को देखते रहते हैं। वे जानते थे कि बुद्ध ने एक बार एक व्यक्ति को नरकगामी कहा था। इसीलिए राजकुमार मन ही मन सोचते हैं कि यदि बुद्ध ना कहेंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि आपने देवदत्त नामक व्यक्ति को नरकगामी कहा था या नहीं, और उनकी असलियत सामने आ जाएगी। और अगर बुद्ध हाँ कहेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि यदि आप खुद ही अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो दूसरों को ये न करने की उपदेश क्यों देते हैं? बुद्ध ने प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हाँ में दिया जा सकता है और न ही ना में। राजकुमार ने कहा, नहीं बुद्ध, उत्तर तो आपको देना ही होगा। राजकुमार की गोद में उस वक्त एक छोटा सा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, क्या यह बालक तुम्हारा है? राजकुमार ने कहा, हाँ बुद्ध, यह मेरा पुत्र है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम अपने पुत्र से प्रेम करते हो? राजकुमार ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करता हूँ। अगर अनजाने में यह बालक अपने मुंह में काठ का टुकड़ा डाल ले तो तुम क्या करोगे? बुद्ध ने पूछा। मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा बुद्ध, राजकुमार बोला। अगर वह आसानी से न निकला तो? बुद्ध ने प्रश्न किया। तो उंगली टेढ़ी करके उसे निकालूंगा बुद्ध। और खून निकलने लगे तो? अब बुद्ध ने पूछा। तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह काठ का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए, क्योंकि अगर यह काठ का टुकड़ा मुंह पर ही रह गया तो मेरे पुत्र को अत्यंत पीड़ा होगी। बुद्ध बोले, ऐसा क्यों? राजकुमार कहते हैं, क्योंकि इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है, क्योंकि मैं अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। इसीलिए मुझे मेरे पुत्र की पीड़ा नहीं देखी जाएगी। अब बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या है या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब वे उसका उच्चारण कभी नहीं करते। पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं, भले वे दूसरों को अप्रिय लगते हैं, उसका उच्चारण वे सदैव करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। तुम जिस तरह अपने पुत्र से प्रेम करते हो, तथागत भी ठीक इसी तरह सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं। यह सुनते ही वह राजकुमार बुद्ध से क्षमा मांगते हैं। वे बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें, मैं आज तक आपको समझ ही नहीं पाया। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे लिए वे चिंता करते हैं, हमारे प्रति उनकी अनुकंपा होती है और हमारे भले के लिए ही वे हमें कठोर वचन कहते हैं।